हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगा यार, थोड़े पिछले दिनों से मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा हूं बिकॉज मैंने रीजन ऑलरेडी बता दिया कि पिछले लगभग 4 से 5 दिनों से मेरी तबियत उतनी अच्छी नहीं चल रही है और बहुत सारी चीजें पर्सनल लाइफ में चल रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन टेंशन मत लेना, आप लोग के लिए मेहनत जारी है, आप लोग के लिए कंटिन्यूस काम भी जारी है। बाकी टीचर्स के वीडियोस आ ही रहे हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, आप लोग के लिए पूरा कंटेंट पहले से ही प्रेजेंट है और आने वाले टाइम में पूरा जो नया बैच चल रहा है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और नया रिवीजन लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन, LMR सीरीज, वो सब चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार और ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जरूर से देना। ठीक है, चलो वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो आज क्या लेकर आया हूं। आज हम पढ़ने वाले हमारा प्रोबेबिलिटी का आखिरी लेक्चर, यानी आज जो हमारा 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का जो 5वां चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, आज कंप्लीट होने वाला है। चौथा लेक्चर है और आज 5.4 प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक देखना। इंस्टाग्राम पे अभी तक जुड़े नहीं हो तो जरूर से फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर द इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड क्वेश्चंस। और साथ ही में JR ट्यूटोरियल्स का ऐप हमने बना दिया है, ऐप बनके तो रेडी है, कंटेंट्स उसके अंदर अभी नहीं है, लेकिन आप डाउनलोड करके रख लो। जैसे जैसे कंटेंट्स बनेंगे उसके अंदर आते जाएंगे, तो फटाफट से सबको बोलो डाउनलोड तो करवाओ दो सब लोग को। मोर देन 10,000 डाउनलोड्स होने चाहिए यार फिलहाल में, तो अभी तो सिर्फ 10,000 के आसपास है, तो आप लोग जल्दी जल्दी करवा देना डाउनलोड, प्ले स्टोर में जाके डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कीप स्टडिंग हार्ड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका मतलब क्या होता है। देखो हमने डिस्कस किया था, पॉसिबिलिटीज डिस्कस किया था, फिर हमने सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये सभी चीज कंप्लीट कर दी थी पिछले लेक्चर्स तक। आज हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जो कि सबसे लेटेस्ट एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट है आपका इस चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कोई फ्रेम होता है तो इसमें से फ्रेम होता है। लगभग जो बड़े मार्क्स वाले होते हैं, 3 से 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट में से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है होता क्या है। देखो, मैथमेटिकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, जब भी पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर, मतलब अगर मुझे बताना है कोई भी चीज का पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था हेड और टेल, ठीक है, तो हेड या फिर टेल, उसका पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी, लेकिन कितने में से आ रहा है, तो देयर आर ओनली 2 थिंग ना, हेड है और टेल है, तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज हाफ चांसेस इज हेड आएगा, हाफ चांसेस इज टेल आएगा, मतलब देयर आर ओनली हाफ चांसेस 1/2। तो जितने भी टोटल चीजें होती है और जितना उसका चांसेस होता है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बन जाता है। जैसे कि एक डाइस में 6 गोटियां होती है, 1 2 3 4 5 6, नॉट 6 गोटियां, 6 नंबर्स होते हैं, माफ करना। तो एक गोटी में 6 नंबर्स होते हैं, अब या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। ठीक है, तो वही चीज है कि हम लोग उस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज ए फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अभी जो देखने वाले हैं, इसका हेल्प से हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज। ठीक है, अब एक और चीज है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सैंपल स्पेस के लिए हम लोग S लिखते हैं, वैसे इवेंट के लिए हम लोग A लिखते हैं, B लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ABC। उसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, समझ लो कोई इवेंट A नाम का इवेंट है, B नाम का इवेंट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, P ब्रैकेट में उस इवेंट का नाम, यानी A रहेगा तो A, B रहेगा तो B। समझ में आ रहा है, एंड इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, ध्यान दो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। समझ लो यहां पे मैंने A माना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट्स है, मतलब कितने इवेंट्स है, पॉइंट्स है, कितने नंबर्स है सैंपल स्पेस का, वो भी कौन सा सैंपल स्पेस, ए का, इवेंट ए का सैंपल स्पेस का जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दो, तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक फ्रैक्शन बन जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी। समझा, क्लियर है। अब सीधा मैं आपको एग्जांपल्स में लेके चलता हूं, और जो भी हम लोग एग्जांपल्स इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे 5.4 में देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। क्या बोल रहा है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन उड़ा रहे, 2 कॉइन को उड़ाया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जब 2 कॉइन उड़ते हैं, जब भी 2 कॉइन उड़ते हैं, टॉस होते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आता है, बताओ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, कौन बताएगा सैंपल स्पेस क्या आएगा। 2 कॉइन उड़ेंगे, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, याद रख लो। ठीक है, यही 4 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे लिए क्या हो गया, यहां पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट 1 2 3 4। तो मैंने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। या ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कैसे लिखते हैं सैंपल स्पेस को, तीसरा लेक्चर जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। अब मेरा पहला चीज इसमें पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं थोड़ा कलर यहां पे चेंज कर लेता हूं। पहला चीज यहां पे पूछा है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्या बोलूं, क्या लिखूंगा यहां पे मैं, पहला कि गेटिंग एटलीस्ट
और यहां पे ना एक चीज आप लिख सकते हो, कैसा पता है, आप ऐसा लिखो, लेट ए, अब जैसे कि पहला इवेंट ये है ना, ये दूसरा इवेंट है, तो पहले इवेंट के लिए आप नाम दे दो, तो मैंने मान लिया कि लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ऑफ गेटिंग, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड, एक हेड आना ही चाहिए, ऐसा हम लोग को इवेंट लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, तो कितने ऐसे चीज है, टोटल सैंपल्स में से कितने ऐसे चीज है जिसमें एटलीस्ट एक हेड, बच्चे कंफ्यूज एटलीस्ट और एट द मोस्ट में ज्यादा होते हैं। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, उससे कम नहीं चलेगा, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। एक हेड किसमें है, देखो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, लेकिन ये जो दोनों टेल टेल है, इसको नहीं ले सकते, तो बाकी तीन ले लो। तो ये आपका लिखेंगे हम लोग हेड हेड, टेल हेड और हेड टेल, ये तीनों में ही हेड है, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो नंबर ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए नथिंग बट 3, नंबर ऑफ ए कितना है टोटल 1 2 3 है, नंबर ऑफ ए मिल गया। अब लास्ट में हम लोग को क्या बोल रहा है इसमें कि इस चीज का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, करेक्ट है कि नहीं, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ए का रहेगा तो नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस कर देना। तो यहां पे भी ए है ना, तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, अभी अभी निकाला, यहां पे नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ एस 4 है, तो लिख दो आंसर 3/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब प्रोबेबिलिटी ए, जो पहला क्वेश्चन ये वाला जो पूछा था कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसका आंसर क्या आ रहा है कि एक हेड कम से कम आने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो क्या है 3/4। समझे, समझे बच्चे लोग, कितना सिंपल है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब जाएंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर है, हाँ वो वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग नो हेड, क्या बोल रहा है, गेटिंग नो हेड। तो आपको ऐसा लिखना है, लेट दूसरा इवेंट का नाम दे दो बी, जैसे इसका ए नाम दिया वैसे बी नाम दे दो, कि मैं क्या बोलूंगा कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, गेटिंग क्या है, नो हेड, मतलब हेड नहीं रहना चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस बनाओ, मतलब बी का हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, क्या है ऐसा चीज जिसमें हेड नहीं आना चाहिए। तो देखो टोटल मेन वाले सैंपल स्पेस में चेक करो, इसमें हेड है नहीं चलेगा, इसमें हेड है नहीं चलेगा, इसमें हेड है नहीं चलेगा, इसमें दोनों टेल है, मतलब हेड नहीं है, तो यही लेना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या पूछा है, नो हेड, हेड होना ही नहीं चाहिए, तो यही एक ऐसा चीज जिसमें हेड नहीं है। तो लिख दो इसको टेल टेल, लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, टेल टेल लिख दिया। अब इसका नंबर ऑफ बी निकाल लो, नंबर ऑफ बी इज नथिंग बट, एक ही चीज है ये, तो ये नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है, हमने अभी अभी निकाला, कितना है ये 1 है, तो 1 हो गया। नंबर ऑफ एस कितना है 4 है, तो 1/4 इज योर प्रोबेबिलिटी, खत्म कहानी। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, ऑफ गेटिंग नो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4, मतलब टोटल 4 में से एक ही आ सकता है जिसमें हेड रहेगा ही नहीं, ठीक है, दैट इज योर आंसर। क्लियर, क्लियर दोस्तों, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है, सोचो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और कितना आसानी से आप लोग मार्क्स जो है वो निकाल सकते हो, दिस इज द थिंग। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलो हम लोग जाएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो हाँ आ गया सेकंड क्वेश्चन पे, कलर चेंज कर लेता हूं। इफ 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, 2 गोटी वाला आ गया, ये बहुत झमेला वाला होता है थोड़ा सा, क्यों, इसमें 1,1 1,2 से लेके पूरा 36 बार लिखना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, बाकी इजी होता है। देखो 3 चीज पूछा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, दूसरा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अपर फेस इज 33, बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हुए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस मेन वाले का, सैंपल स्पेस क्या होगा मुझे बताओ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूं, क्या होगा, 2 डिस्क, डिस्क नहीं सॉरी डाई है, माफ करना मेरे को डिस्क दिखाई दे, 2 डाई है ना, डिस्क तो होएगा ही नहीं क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं डिस्क वगैरह और कुछ होता भी नहीं ना डिस्क, तो डाई मतलब 2 बार जा रहा है, तो या तो 1 1 आएगा, या तो 1,2 आएगा, ठीक है, या तो 1,3 आएगा, या तो 1,4 आएगा, या तो 1,5 आएगा, या तो 1,6 आएगा, ये चांसेस है आने का। लेकिन जैसे 1 से लेके 6 तक आया, वैसे 2 से लेके 6, 3 से लेके 6, तो पूरा लिख दो, पूरा 36 लिखना चाहिए आपको, 36 होते हैं टोटल, ठीक है, 2 2 फिर 2 3 2 4 फिर 2 5 हो जाएगा, एंड लास्ट में 2 6, लास्ट में फिर नेक्स्ट वन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगेन 3 नहीं आएगा, माफ करना, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 1 4 2, उसके बाद 4 3 4 4 4 5 एंड लास्ट में 4 6, फिर वैसे ही 5 वाला 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6 एंड एक लास्ट में आ जाएगा जो कि है 6 1, फिर 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड लास्ट में 6 एंड करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे हमने टोटल सैंपल स्पेस लिख दिया। देखो इसमें पेज भर गया हमारा, कोई बात नहीं, दूसरा पेज ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, हमारा क्या लिखेंगे, एक लाइन खींच देता हूं, तो हमारा लिखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कितना रहा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? 36 है, ये हम जानते हैं, डायरेक्ट काउंट करने की जरूरत नहीं, हम लोग को पता है टोटल कितना लिखा है हमने, 36 लिखा है। और याद करने बोला था मैंने, आप लोग याद कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। अब सीधा आते हैं एक एक करके इवेंट पे। तो नंबर 1 कलर चेंज करके आप लोग को अच्छा दिखे, नंबर 1 क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, ऑफ गेटिंग क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, ये आप लोग पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है ना। ये पूरा जो है ना, एक बार इसको ऊपर लिखना पड़ता है। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस में एक लिख के दिखाता हूं, बाकी आप लोग लिख सकते हो। अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट का मतलब बताया था, कम से कम एटलीस्ट 10 होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, जो दिख रहा है आपको, अपर फेस मतलब जो दिख रहा है यहां पे सैंपल स्पेस में, उसको बोलते हैं अपर फेस। जो ऊपर आता है वही होती है ना कोटी की वैल्यू, ठीक है। सोंगटी की मराठीमध्ये काय म्हणतात, सोंगटी म्हणतात ना, तो उसकी वैल्यू वही होती है। अब यहां पे इन दोनों को प्लस करके एटलीस्ट 10 आना चाहिए, मतलब कम से कम 10 आना चाहिए। 10 से कम वाले चीज को लेना ही नहीं है, 10 से ज्यादा चल जाएगा। तो ऐसे कौन सी चीज है जिसका वैल्यू 10 है या फिर 10 से ज्यादा है। तो देखो पहली बात तो ये दो कॉलम में तो कुछ आएंगे नहीं, 3 1 3 2 3 5 3 6 भी नहीं आएगा, 4 1 भी नहीं आएगा। सीधा यहां पे 4 5 9 होता है, 4 6 10 होता है। तो ये हमारा पहला मिला, 4 6 10 होता है ना, तो कम से कम 10 चलेगा। तो हमारा ए माना है मैंने, तो ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा 4,6 जो कि प्लस करके 10 आता है, करेक्ट है। उसके बाद कौन सा प्लस करके 10 आएगा, इसमें से 5 5 10 हो सकता है, 5 6 11 हो सकता है। तो 10 और 11 दोनों चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला है। तो 10 से कम तो नहीं रहना, 10 खुद चलेगा और 10 के बाद भी चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों उठा लो, 5 5 5 6, 5 5 उठा लो, 5 5 6 उठा लो, ये हो गया। फिर 6 में आओ, प्लस करके 10, इसमें प्लस करके 10 आ जाएगा, इसमें प्लस करके 11 आ जाएगा और इसमें प्लस करके 12 आ जाएगा। तो मतलब ये तीनों चलेंगे। तो 6 4 6 5 6 6 लिख दो, 6 4 6 5 एंड 6 6 ये लिख दिया। करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। नंबर ऑफ ए कितना है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए इज नथिंग बट 6। और इसका क्या निकलेगा लास्ट में, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। चलो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करूं क्या, चलो ऊपर कर देते हैं थोड़ा, इसको छोटा हो गया। अब ठीक है, थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने, यहां पे मैं कर देता हूं। बाकी जो सेकंड और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे, लेकिन ये वाला पे इधर पे बता देता हूं। तो नंबर ऑफ ए लिख लिया था हमने, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी निकालना है मेनली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास टोटल 6 है, सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है दोस्तों, कहां गया, देखो 36 लिखा हुआ है ना, 36 है। तो 6/36 का मतलब क्या हो जाए, 1/6, 6 1 6 6 6 36, तो 1/6 आ गया। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, जो आपने माना था पहला वाला। समझ में आ गया। उसी प्रकार सेकंड सॉल्व करेंगे, थर्ड सॉल्व करेंगे, उसके लिए नया पेज ले लेता हूं। तो सेकंड क्या बोलता है मेरा, सेकंड क्या बोलता है, हम मान लेते हैं कि लेट बी द इवेंट। हमारा जो बी है ये एक ऐसा इवेंट है ऑफ गेटिंग, यहां पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, क्या हो गया, हाँ मुझे लगा बोर्ड अटक गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो ये हो गया, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। क्या है देखो क्वेश्चन में, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। मतलब दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अपर फेस मतलब सेम है, दोनों को प्लस करके 33 आना चाहिए। तो पहली बात तो मुझे लगता ही नहीं ऐसा कोई नंबर होगा, लेकिन हमको पता है कि ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें लिखना तो पड़ेगा। ऑफ गेटिंग सम ऑफ अपर, क्या है, सम ऑफ अपर फेस। और यहां पे ऐसा भी नहीं बोला कि एटलीस्ट या फिर अपमोस्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33, मतलब प्लस करके 33 आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अपर फेस इज 33, तो ऐसा कोई भी नंबर है ही नहीं। तो हमारा जो बी का सैंपल स्पेस बनेगा वो खाली रहेगा, कोई है ही नहीं ना। आप देख लो यार, ये सैंपल स्पेस में चेक करो, कोई भी ऐसा दो नंबर है जिसको प्लस करके 33 आ जाए, हो ही नहीं सकता। लास्ट है 6 6, सबसे बड़ा वाला 12 ही आता है प्लस करके, तो हो ही नहीं सकता। तो ये खाली रहेगा। तो नंबर ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो वो हो जाएगा 0/6, दैट इज नथिंग बट 0 आ गया, 0/36 माफ करना, 0/36 दैट इज नथिंग बट 0। तो ये आ गया हमारा इसका वैल्यू, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर। इससे ज्यादा कोई सिंपल हो सकता है नहीं। चलो अब तीसरा क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई।
मतलब जो पहला डिजिट होगा ये वाला, इस साइड वाला वैल्यू पहला डिजिट या सेकंड डिजिट है, मतलब डाइस का, तो डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब ये जो इस साइड वाले जो है इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। पहला वाला बड़ा होना चाहिए, सेकंड वाला छोटा होना चाहिए, ऐसे हम लोग को ढूंढना है। चलो लिखो, कलर चेंज कर लेता हूं, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग, इधर लिखो क्या, चलो यहां पे लिखते हैं कि लेट सी बी द इवेंट इन विच फर्स्ट डिजिट इज बिगर एंड सेकेंड इज स्मॉलर। ये हो गया। अब हम इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं सी का, तो सी इज नथिंग बट व्हाट, पहला डिजिट बड़ा होना चाहिए। देखो फर्स्ट डाई इज ग्रेटर सेकंड डिजिट ऑन द डाई देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई, तो पहला वाला बड़ा कौन सा रहेगा, देखो इसमें 1 सबसे छोटा है तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बड़ा है, देखो 2 2 2 2 मेरा बड़ा है ना, पहला 2 और 1 सॉरी 2 1, 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये ले सकते हैं, तो 2 1 लिख सकते हैं हम लोग सबसे पहले, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 1। देखो बस यही दिमाग का ही खेल है, बाकी बच्चा अगर कंफ्यूज हो गया, प्रोबेबिलिटी मैं बोलता हूं इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन बस दिमाग का खेल है, ठीक है। पहला डिजिट बड़ा दूसरा छोटा, और कोई है ऐसा इसमें जो पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, नहीं है। अब इसमें देखो 3 1 और 3 2, जिसमें पहला डिजिट बड़ा है दूसरा छोटा है, तो 3 1 3 2 दोनों ले सकता हूं मैं, यहां पे लिखूंगा मैं 3 1 3 2, ये हो गया जिसमें पहला बड़ा दूसरा छोटा। उसके बाद देखो 3 का कॉलम हो गया, 4 का कॉलम देखो, इसमें 4 बड़ा है 1 छोटा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये तीनों ही ले सकता हूं, लेकिन ये 4 4 इक्वल हो जाएंगे तो नहीं लेना है, बाकी ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा तो नहीं लेना है, तो ये 3 वैल्यू लेना है 4 1 4 2 4 3, तो लिख दो यहां पे 4 1 4 2 4 3, कहां गया, हाँ यहां पे, तो 4 1 4 2 एंड 4 3, ये तीनों लिख दिया। अब 4 की बारी खत्म, सॉरी 4 की बारी खत्म, 5 की बारी। अब 5 में कौन सा होगा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों जो है इसमें फर्स्ट डिजिट बड़ा है सेकंड छोटा है, तो 5 1 5 2 5 3 और 5 4 लेना है, तो लिख दो यहां पे 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 5 नहीं ले सकता क्योंकि इक्वल हो जाएंगे, एंड लास्ट में बचा 6 वाला कॉलम, तो 6 वाले कॉलम में देखोगे 6 1 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, 6 3 6 4 6 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो लिख दो यहां पे 6 1 6 2, ठीक है, 6 3 6 4 एंड लास्ट में 6 5, तो ये टोटल वैल्यू हमने ले लिया। अब इसका नंबर ऑफ सी निकाल लेते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ सी इज नथिंग बट व्हाट, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो नंबर ऑफ सी इज नथिंग बट 15 आ गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, तो कितना है 15 डिवाइड बाय 36, 3 के टेबल में जाएगा, 3 12 36, 3 5 15, 5 by 12 इज योर आंसर, ठीक है, 5 by 12 करेक्ट है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, इससे ज्यादा सिंपल कोई हो नहीं सकता, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसे देखो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और अगर आपका दिमाग सही चलता है, पूछा क्या है उसका सैंपल स्पेस बना लिया, उसका इवेंट लिखा, फिर उसका सैंपल स्पेस बना के दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है फॉर्मूला लगा के, बाकी कुछ है ही नहीं प्रोबेबिलिटी, खासकर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, समझा। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको बीच बीच में, ठीक है, तो तैयार रहना उसके लिए भी। चलो, देयर आर 15 टिकट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें 15 टिकट है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, मतलब 1 से लेके 15 तक नंबर दिया है, मतलब टोटल हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा, 1 से लेके 15 तक जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, सैंपल स्पेस में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टिकट ड्रॉन का, शोज ऑन इवन नंबर और शोज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है यार ये तो मुझे लगता है। चलो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, कितने हैं टिकट, 15 टिकट है, सब पे 1 से लेके 15 तक लिखा है लाइन से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 15 आ जाएंगे, डायरेक्ट 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इवेंट ले लेते हैं, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ शोइंग एन इवन नंबर, शोइंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आना चाहिए, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, करली ब्रैकेट में जितने भी इवन नंबर इसमें से वो लिख दो, इवन नंबर 2 4 6 8 होता है, तो 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है, 14 तक इवन नंबर है, 15 और नंबर हो गया, उसके आगे नंबर है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऐसे हैं जो इवन नंबर है। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए इज 7, एस का वैल्यू कितना है 15, तो 7 by 15, 7 बटे 15 आंसर आ रहा है, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने, ठीक है, तो 7/15, ये हो गया पहला। सेकंड है शोज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 है, तो पहले सबसे पहले मान लो लेट बी, एक सेकेंड,
कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आप लोग मिक्स हो जाओगे ना। तो लेट बी द इवेंट ऑफ शोइंग नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हो, शोइंग नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो बी का वैल्यू लिखो, सैंपल स्पेस बनाओ, बी का मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से हो सकते हैं, 5 आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, तीन ही नंबर है वैसे, तो लिख दो यहाँ पे 5, 10, 15, यही ऐसे तीन नंबर है जो 5 के टेबल में आएंगे, मल्टीपल ऑफ 5 है, तो नंबर ऑफ बी मेरा कितना हो जाएगा 3, तीन है ना, 1 2 3, 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3, नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 15, तो 3/15 मतलब ये हो जाएगा 3 1 3 3 5 15, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1/5। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे आंसर 1/15, 1/5 सॉरी माफ करना, 1/5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। चलो हम आगे बढ़ेंगे, अभी अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, नजर डालते हैं। अ 2-digit नंबर इज फॉर्म बाय, देखो यार वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने इसके पहले के एग्जांपल में भी सॉल्व किया था, मतलब इसके पहले प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व किया था। कुछ नंबर्स दिए हैं, इसे 2-digit नंबर बनाना है, ठीक है, सबसे पहले बना लो यार, सैंपल स्पेस लिख दो, 2-digit नंबर बनाओ, 2 3 रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो क्या बनेगा 23 बनेगा, 25 बनेगा, 27 बनेगा, फिर 29 बनेगा, फिर 3 से ले लो 32 बनेगा, 35 बनेगा, 37 बनेगा, 39 बनेगा, फिर 5 से ले लो 52 बनेगा, 53 बनेगा, 57 बनेगा, 59 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, 7 ले लो 72 बनेगा, 73 बनेगा, 75 बनेगा और 79 बनेगा, फिर 92 बनेगा, 93, 95 और 95 हो गया, 97 बनेगा और 99 तो नहीं बन सकता, बस हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दो, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 20 हियर। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पे कितना आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा है। अब सबसे पहला इवेंट लिखेंगे, इवेंट ए, क्या बोलता है इवेंट ए मेरा, क्वेश्चन दिया हुआ है ना, आप लोग स्टेटमेंट लिख देना पूरा, क्या बोल रहा है, ऑड नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए, तो ए के लिए ऑड नंबर होना चाहिए, इसमें से ऑड नंबर जो भी है लिख दो, 23 ऑड है, 25 ऑड है, ठीक है, 25 ऑड है, 27 ऑड है, 29 ऑड है, उसके बाद 35 37 39, 35 37 39 ये सभी लोग ऑड है, 39 के बाद 53 57 59 ये भी ऑड है, 53 57 59 ये भी ऑड है, उसके बाद बचा 73 75 9, तो 73 75 79 ये भी ऑड है, 93 95 97 भी ऑड है। एक सेकेंड नीचे लिखता हूं इसको, 93 95 और 97 भी ऑड है, बस इतना हो गया। कर्ली ब्रैकेट बना तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ ए आ गया 16। प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ए कितना है 16, एस कितना है 20, 4 के टेबल में 4 4 16, 4 5 20, यानी 4/5 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी। कितना सिंपल है, विदिन 10 to 20 सेकंड्स आ सकता है आंसर, अगर आपकी हैंडराइटिंग फास्ट है तो वैसे ये निकाल लिया। अब मैं बी वाला आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेकंड वाला इवेंट बी वाला, इवेंट बी इसका नाम देता हूं मैं, और इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसमें से ढूंढना है मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से, 5 का टेबल 25 आएगा, फिर 35 आएगा, ठीक है ना, उसके बाद 75 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, बस 4 ही है, 4/20 1/5 का आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर से कर लेना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क बहुत इजी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, आखिरी टाइप का। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फॉर्म ए पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड, देखो कार्ड में से प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है, 52 का ही निकलता है, ये हम लोग जानते हैं, करेक्ट है। एक कार्ड जो होता है इसमें से सैंपल स्पेस अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियसली टोटल 1 से लेके 52 निकलेंगे, ठीक है, 52 निकलते हैं, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरा कितना होता है 52, क्योंकि कार्ड में से कुछ भी निकल सकता है, ठीक है ना। टोटल कार्ड कितने होते हैं, आप ये भी मत लिखो, आप सीधा ऐसा लिखो, इसमें ना ये भी मत लिखो, आप डायरेक्ट एस क्या लिखोगे, आप पता है, डायरेक्ट आप एस लिख सकते हो, देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, या आप लिख सकते हो सीधा नंबर ऑफ एस 52 डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि 52 कार्ड होते हैं, हमें पता है। हमें निकालना क्या है, एस निकालना, एस मतलब क्या होता है बताओ, इक्का, एस मतलब क्या होता है, इक्का ही होता है। तो सबसे पहले जो इवेंट है मेरा, इवेंट ए नाम में अगर दे दूं तो मुझे बताओ इक्का कितने होते हैं, टोटल टोटल इक्का कितने होते हैं बताओ। ऑब्वियसली हमें पता है कि देयर आर 4 एस इन ए कार्ड, एक
पत्ते के बॉक्स में, कार्ड बॉक्स में 4 इक्के होते हैं, ये हम सब जानते हैं यार, आप लोग ने भी खेला हुआ है, हमने स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो 4 है तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज नथिंग बट 4 अपॉन एस कितना है? 52। 4 बाय 52 4 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में जाएगा क्या? 20 तो 13 के टेबल में जाएगा, 13 के टेबल में जाएगा बराबर। 4 1 4, 4 13 52, तो मतलब हमारा 1/13 का प्रोबेबिलिटी आ गया। 1/13 का हमारा क्या आ गया दोस्तों? प्रोबेबिलिटी आ गया। ये हो गया पहला। वैसे दूसरा है स्पेड आना चाहिए। स्पेड मतलब क्या होता है? स्पेड मतलब क्या होता है? वो क्या बोलते हैं उसको? स्पेड को, स्पेड का मतलब क्या होता है? रुको बताता हूं। वो चिड़ी जैसा जो होता है ना, वो फिगर कहां गया मैं बताता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ। स्पेड ना, हाँ देखो ये हमारे पास है, इसमें आप देखोगे तो ये आपका हार्ट होता है, ये क्लब होता है, इसको बोलते हैं स्पेड। हाँ ये याद आ गया। देखो मैं इतना कार्ड खेलता नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था, इसी को स्पेड बोलते हैं। ये देखो ये हार्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका क्लब है, ठीक है, और ये आपका क्या है? डायमंड। तो ये आपका स्पेड रहेगा, करेक्ट बराबर। तो ये आपका स्पेड है। तो इस प्रकार का जो पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, आपने खेला होगा, उसको स्पेड बोलते हैं। तो ये पूरे कार्ड में कितने होंगे? कितने होंगे उस हिसाब से हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालना है। तो चलो सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि टोटल कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, टोटल बॉक्स में 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से 4 ही चीज होता है। आपका स्पेड जो होता है वो 13 होता है, डायमंड जो होता है वो 13 होता है, और जो क्लब होता है वो भी 13 होता है, और क्या बच गया? हार्ट बच गया। हार्ट जो होता है 13 होता है। तो ये 13 13 13 13 शुरू नहीं होता, 13 13 13 13 52 होता है, ठीक है। तो ये 52 जो कार्ड है ना, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा है किसके ऊपर? स्पेड के ऊपर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर आर 13 स्पेड इन ए कार्ड बॉक्स। तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कि देयर आर 13 स्पेड इन अ कार्ड बॉक्स, ठीक है। और इसको हमने इवेंट बी माना है ना यार, इसको इवेंट बी मान लो। सबसे पहले यहां पे लिखा नहीं मैंने, इसको नीचे ले लो और यहां पे लिखो लेट इवेंट बी। इवेंट बी है ये हमारा, ठीक है, ये इवेंट बी है। तो हमारा बी का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 13 है, करली ब्रैकेट बनाया, 13 लिख दिया। ऐसा मत लिखो, ये भी थोड़ा अनप्रोफेशनल हो गया, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या था यार? हाँ चलो, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? डायरेक्ट नंबर ऑफ बी लिखेंगे हम लोग। 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ बराबर, अब मिला। मैं कंफ्यूज हो गया, डस्टर किधर गया, ठीक है। तो यहां पे b हमारा यहाँ 13 है ना, तो यहां पे नंबर ऑफ b डायरेक्ट लिखो आप 13। b का सैंपल स्पेस 13 आ गया। अब सिंपल सी बात है, हमारा प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a, सॉरी b है, क्या कर रहा हूं, देखो दिमाग कभी कभी किसी और जगह पे होता है मेरा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज नथिंग बट नंबर ऑफ b डिवाइड बाय नंबर ऑफ s। ये फॉर्मूला लगा दिया, अब वैल्यू डाल दो। नंबर ऑफ b 13 है, नंबर ऑफ s 52 है, 52, ठीक है 52। तो 13 डिवाइड बाय 52, 13 1 13, 13 4 52, तो हो जाएगा 4 जा 1/4, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर कितना हो गया? 1/4। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। मतलब स्पेड आने का कितना चांस है? 1/4 आने का चांसेस है, करेक्ट है, क्लियर है। तो ये हो गए टोटल हमारे 5 के 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के, और हमने पूरा का पूरा बोल सकते हो ये पूरा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। बस अभी आप लोग की बारी है, आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहो ऐसे, और जितना हो सके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। वन शॉट वीडियोस भी हमने बनाए हैं कई सारे पहले से, वो भी बना, वो भी देखते रहो। पिछले साल भी पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट किया था, वो भी देखते रहो। और इस साल भी हमारा जो पूरा नया बैच चल रहा है वो भी आप देखो, और साथ ही में कुछ ही दिनों के अंदर आपके लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो, लाइव रिवीजन वीडियोस भी हम पूरी देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वो भी देखना, प्यार देते रहना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही और भी एक चैप्टर जो बचा हुआ है उसको भी फटाफट से कंप्लीट करेंगे, तो बस सपोर्ट बनाए रखना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।